ये 6th क्लास एक्सरसाइज 4.4 and question number 1. We have in question number 1, draw a rough diagram of a triangle ABC, mark a point P in its interior and a point Q in its exterior. आपने एक रफ डायग्राम बनाना है, ट्रायंगल ABC बनाना है और उस ट्रायंगल के अंदर आपने एक P पॉइंट जो है अंदर की तरफ, इंटीरियर मीन्स अंदर की तरफ आपने एक P पॉइंट लगाना है और उसके बाहर की तरफ, एक्सटीरियर का मतलब होता है आउटसाइड में, तो आपने एक Q पॉइंट लगाना है. उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इज़ द पॉइंट ए इन इट्स एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर. जो पॉइंट ए है वो उसके अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है. चलिए हम रफ डायग्राम बना लेते हैं एक ट्रायंगल ए बी सी का. तो ये मैंने यहाँ पे बनाया ए बी सी, रफ ट्रायंगल बनाया है. उसके बाद इसमें अंदर की तरफ पी पॉइंट लगाया है मैंने, क्योंकि जैसा कि क्वेश्चन में हमें बोला गया है, और आउटसाइड एक्सटीरियर में मैंने क्यू पॉइंट. आप ये क्यू पॉइंट यहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो, यहाँ कहीं भी आप लगा सकते हो. उसके बाद जो इसने पूछा, ये पॉइंट ए जो है वो इंटीरियर है ट्रायंगल के, एक्सटीरियर है, इस ट्रायंगल के अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है. देखिए ये बिल्कुल ट्रायंगल के ऊपर है, तो आप क्या लिखोगे, पॉइंट ए इज़ ऑन द ट्रायंगल ए बी सी. ये आपका यहाँ तक फर्स्ट क्वेश्चन है. सेकेंड क्वेश्चन इसका है, एक आपको यहाँ पे फिगर बना के दी गई है, एक ट्रायंगल बना के दिया गया है और पूछा क्या गया है, क्वेश्चन नंबर 1 इसका पॉइंट 1 है, आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल्स इन द फिगर. अब यहाँ पे जो फिगर बनाई गई है इसमें ध्यान से देखिए 3 ट्रायंगल हैं. कैसे, एक तो आपका ये वाला ट्रायंगल है, एक ये है 2, और एक आपका, अगर आप ये पूरा लेते हो तो ये थर्ड ट्रायंगल आपका हो जाता है. चलिए इसे हम एक नोटबुक में ड्रॉ कर लेते हैं, वहाँ हम इसे अच्छे से समझ पाएंगे. यहाँ मैंने इसको ड्रॉ कर लिया. ये क्वेश्चन नंबर 2 है 4.4 का. ओके, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपका एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल ये है, और अगर आप इसको पूरे को देखोगे तो एक ट्रायंगल आपका ये है, ये आपका थर्ड ट्रायंगल है, जिसमें आपकी ये लाइन आप हटा दोगे तो ए बी सी जो है आपका एक थर्ड ट्रायंगल बन जाता है. तो फर्स्ट में इसने ट्रायंगल के नाम पूछे हैं, तो हम लिखेंगे सबसे पहले ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल का साइन, देन ए बी एंड डी. सेकेंड में इसने फर्स्ट का ही जो है दूसरा ट्रायंगल है ए डी सी, ए डी एंड सी. एंड इसका जो थर्ड ट्रायंगल आपका बनता है ए बी सी, ट्रायंगल ए बी एंड सी. ये आपके 3 ट्रायंगल हो गए. और इसके सेकंड पार्ट में इसमें क्या पूछा गया है, राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स. अब इसके एंगल्स कौन से हैं, देखिए मैं इसको रेड पेन से मार्क कर देती हूँ एंगल्स को. एक एंगल आपका ये है 1, ठीक है, ये आपका 2, 3, ठीक है. उसके बाद ये आपका 4th एंगल है, ये 5th एंगल है, ये 6th एंगल. अब आप कहोगे 7th एंगल कहाँ है, तो 7th एंगल जो है आपकी, जो लास्ट वाली आपकी ट्रायंगल बनी थी, तो ये इसमें आपका ये 7th एंगल्स आ जाता है. ये 7 एंगल है. तो चलिए इनके नाम हम लिखते हैं. तो पार्ट 2 इसका जो है, इसमें हमने एंगल्स के नाम लिखने हैं. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एंगल, एंगल का साइन. तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं ताकि यहाँ से आपको नीचे इजीली दिखाई दे, अदरवाइज़ तो मुझे बार बार इधर उधर नोटबुक करनी पड़ती है. तो ये आपका है एंगल. आपने अगर बी लिखना है तो आप लिखोगे ए बी डी, एंगल ए बी डी. अगर हम इस ट्रायंगल को लेते हैं, इसमें हमारे 3 एंगल हैं, एक है ए बी डी, दूसरा है बी डी ए, बी डी ए, एंड थर्ड है आपका डी ए बी. एक जो ट्रायंगल होता है उसमें आपके 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है. तो ये इस ट्रायंगल के हमारे 3 एंगल्स हो गए. जो सेकंड हमारी ट्रायंगल है उसके आपके एंगल कौन से होंगे, ए डी सी, एंगल ए डी सी, देन डी सी ए, एंगल डी सी ए, एंड 6th एंगल जो होगा आपका सी ए डी, सी ए डी. 6th एंगल. 7th जो एंगल आपका कौन सा होगा, ये वाला सेंटर वाला जो है, इसको आप लिखोगे बी ए सी या सी ए बी, आप कुछ भी लिख सकते हो. तो 7th एंगल आपका होगा एंगल बी ए सी. तो ये हमने 7 एंगल्स के नाम लिखे हैं. नाउ थर्ड पार्ट में इसमें क्या पूछा गया है, राइट द नेम्स ऑफ 6 लाइन सेगमेंट. अब लाइन सेगमेंट इसमें हमारी कौन सी हैं, तो मैं यहाँ पे फिर से पेंसिल यूज़ करती हूँ. देखिए ये हमारी फर्स्ट लाइन सेगमेंट है, ये आपकी सेकंड है, मैं यहाँ पे 2 लगा देती हूँ. तो थर्ड आपकी ये है, ठीक है.
3 लाइन सेगमेंट होगी। फोर्थ आपकी कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। ये आपकी फिफ्थ है और ये जो है आपकी 6 है और ये बीच वाली जो है आपकी 6th एंड 7th, 6 है ना, 6 है इसकी लाइन्स। ओके, तो ये आपकी 6 लाइन होगी, 1 2 3 4 5 और जो ये आपकी यहाँ से B और C अगर आप ये लेते हो ट्राइंगल में तो ये आपकी 6th लाइन आ जाती है, ये आपकी 6th लाइन आती है। चलिए हम इसे लिखेंगे पार्ट 3। इसका जो पार्ट 3 है, लाइन सेगमेंट का साइन आपको पता है, आपको ऊपर की तरफ जो है एक लाइन लगानी है। सबसे पहले हम लिखते हैं BD, ऊपर लाइन लगाएंगे, देन BD AD, फिर आपकी AB। ये 3 लाइन है जिससे कि आपका ट्रायंगल बना है। सॉरी, BD AD एंड AB, सॉरी यहाँ पे आप लिखोगे AB, ये 3 लाइन है। उसके बाद आपकी फोर्थ लाइन है DC, देन AC। अब कितनी लाइन होगी हमारी, 1 2 3 4 5, 6 लाइन कौन सी है, 6 लाइन हमारी है BC, क्योंकि ये ट्रायंगल ABC में आती है तो हम यहाँ पे इसको पूरा लिखेंगे BC। ये भी हमारा एक ट्रायंगल बनाती है, तो ये हमारी है लाइन BC। तो लाइन सेगमेंट हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद है आपका इसका जो लास्ट पार्ट है, विच 2 ट्रायंगल हैव एंगल B एज कॉमन। इसमें से कौन से ट्रायंगल है जिसमें B कॉमन है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है और ये एक्सरसाइज आपकी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब देखिए शुरू में हमने ट्रायंगल के नाम लिखे थे, है ना, तब B इसमें भी है सेंटर में और B इसमें भी है, मीन्स एंगल B इन दोनों में है। तो आपके इन दोनों में जो है B है वो कैसा है, कॉमन है। तो आप क्या लिखोगे, फोर्थ पार्ट में लिखोगे, इन triangle ABD and triangle ABC क्या है, एंगल B is common, एंगल B is common। तो इसी के साथ जो है आपकी ये एक्सरसाइज और ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है।